विद्या के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए ज्ञान की देवी सरस्वती को नमन करें और आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की 491वीं जयंती है। आज के दिन को सार्थक बनाने एवं कलयुग के महान कवि की जयंती को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने तेजस्वी और विद्वान गुरुओं को सुने, उनकी बातों का अनुकरण करें और चिंतन करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट वाराणसी की हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर वंदना झा जी उपस्थित हैं, जो पिछले 21 वर्षों से हिंदी भाषा साहित्य के अध्यापन से जुड़ी हैं। वैसे तो माननीय महोदय जी का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिले कि मैं आपके बारे में संक्षिप्त कुछ बता सकूं। आपको जेएनयू से एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। आपने प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के निर्देशन में शोध कार्य किए हैं। आपकी अब तक 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अनुवाद, काव्य चिंतन, सिनेमा विमर्श और काव्य शास्त्र पर आपकी पुस्तकें हैं। अपभ्रंश भाषा साहित्य में आपकी गहरी अभिरुचि है। आप इंडोनेशिया भाषा और मंगोलियाई भाषा की जानकार हैं। अनेकानेक शोध पत्र, लेखन, वाचन, विशेष व्याख्यान के रूप में आपकी उपस्थिति देश भर में रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई शिक्षा नीति के अनुरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र में पाठ्यक्रम निर्माण समिति के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की आप सदस्यता रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच महिला महाविद्यालय काशी हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी संभाग से सहायक आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे जी उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति से हम सभी उत्साहित हैं। आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से जो महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला है, उसके लिए हम सभी आपके कृतार्थ हैं। आपकी सफलताओं एवं उपलब्धियों के बारे में मैं एक संक्षिप्त वर्णन देना चाहती हूँ। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी, प्राचीन इतिहास, संस्कृत और अंग्रेजी विषय में ग्रेजुएशन और हिंदी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आप छायावाद कवियों की राष्ट्रीय चेतना विषय में पीएचडी के लिए अध्ययनरत हैं। आपने अभी तक 20 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी अहम भूमिका रही है। आपको विश्वविद्यालय स्तर पर हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। आपके कई जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान, निराला की अप्सरा, भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, हिंदी भाषा का मानकीकरण इत्यादि। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आज ही के शुभ दिन यानी 23 अगस्त 2022 के दिन मानस पत्रिका ने अपनी नई पहचान के लिए लोगों से इस पत्रिका के नाम के लिए सुझाव मांगा था और 14 सितंबर को पत्रिका का लोकार्पण हुआ था। मानस पत्रिका ने अभी तक लगभग 300 लेखकों को अपने जीवन की पहली रचना को प्रकाशित करने में न सिर्फ योगदान दिया है, अपितु लेखन एवं कविता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए भटके नवांकुरों को नई दिशा भी दिखाई है। मानस परिवार द्वारा हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक रविवार को एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी नई उभरती हुई प्रतिभाओं को न केवल मंच दिया जाता है, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखने वाले देश के लगभग हर विश्वविद्यालय से हजारों लोग आज मानस परिवार से जुड़ गए हैं। मानस पत्रिका के सकारात्मक दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि मानस पत्रिका आज नई नई ऊंचाइयां छू रहा है और साहित्यिक प्रगति की राह में अग्रसर है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर।
अब मैं आग्रह करती हूँ सुश्री देवबाला जी से, जो उत्तराखंड से हैं, और श्री सर्वेश सिंह जी से कि वे कृपया आज के कार्यक्रम की अहम कड़ी मानस पाठ की शुरुआत करें। देवबाला जी, कृपया आप अपना माइक ऑन कर लें। माइक ऑन करने के बाद जी। कार्यक्रम में पधारे सभी श्रेष्ठ जनों का हार्दिक अभिनंदन। तुलसी जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सभी को देवबाला का जय श्री राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। मैं सबसे पहले मानस पत्रिका के संपादक जी को हार्दिक धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे अबोध को ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं कुछ शब्द अपने इन महान विभूतियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। हालांकि मुझे अभी इतनी जानकारी नहीं है। रामचरित मानस ग्रंथ अपने आप में जो है अवर्णनीय है, उसके विषय में कुछ भी कहना मैं लाजमी नहीं समझती। बस कुछ चौपाइयां आपके समक्ष रखूंगी, आप कृपया इसका रसपान कीजिए। सर्वोपरि तुलसीदास जी ने गुरु जी की महत्ता के विषय में बताया है कि गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो शिव के समान या ब्रह्मा के समान ही शक्तिशाली क्यों न हो। लेकिन अगर ज्ञान दे सकते हैं तो उसको गुरु दे सकते हैं, और बिना ज्ञान के जो है भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अर्थात ईश्वर से ऊपर हमारे लिए सर्वोपरि गुरु है, इसलिए उस गुरु के चरणों में हमारा सदैव वंदन होगा। सठ जेहि के नृप कृप खुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। यहाँ पर तुलसीदास जी कलयुग के समय में भी मनुष्य की पहचान की बात करते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। हमें मित्रता और अच्छी संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र आपके लिए हमेशा उस सूल के समान है, जो जीवन भर आपको दर्द ही देंगे। इसलिए उनका परित्याग ही आपके जीवन को सुखद रखेगा। अनुचित उचित काज कहु होई, समूहि करिय भल कह सब कोई। सहसा करि पाछे पछताही, कहहि वेद बुझ ते बुझ नाही। आज के समय में ये जो समय है बड़ी तीव्रता से चलता है। हम लोग सोचते कम है और कार्य मतलब एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो ये चौपाई तुलसीदास जी ने इसी प्रसंग में कहा है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके फल के विषय में अवश्य सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर हम इसका परिणाम पहले सोच लेंगे फिर कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में शुभ ही शुभ होगा, और अगर बिना विचारे करेंगे तो हमेशा पछताएंगे। अंत में मैं तुलसी जी का, वैसे तो रामचरितमानस अपने आप में मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अवर्णनीय है, कितना भी रसपान कर लो कम ही है। लेकिन मन की जो है आत्मिक संतुष्टि होती है इससे, और विचारों में गतिशीलता आती है। तुलसीदास जी अंतिम दोहे में कहते हैं कि शकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरी, सिंधु बिना जल ज्ञान। रामचरितमानस के किसी भी कांड का अगर आप गुणगान करते हैं और प्रेम भाव से सुनते हैं तो उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। जैसे बिना किसी जलयान के भव सागर हम पार कर लेते हैं, उसी प्रकार रामचरितमानस से अपने जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। आप लोगों का हार्दिक आभार कि आपने मुझे सुना।
मैं वापस अपने वाणी को विराम देती हूँ और महोदय ऋचा जी के पास वापस आती हूँ। धन्यवाद। जी देवबाला जी, आपकी बहुत ही मधुर प्रस्तुति थी। आवाज थोड़ी, अगर किसी की कृपया अगर माइक ऑन है तो थोड़ा बंद कर दीजिए। हाँ जी देवबाला जी, आप बहुत बहुत आभार। हाँ, बहुत ही मधुर प्रस्तुति थी। आपकी प्रस्तुति से मन भक्ति के रस से सराबोर हो गया है। मैं सर्वेश जी से अनुरोध करूंगी यदि वे मानस पाठ करना चाहते हैं तो। कृपया आप पाठ कीजिए। आपका स्वागत है सर्वेश जी। हाँ सर्वेश जी, शायद आपका माइक ऑन नहीं है, कृपया इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सर्वेश जी, आपका माइक ऑन शायद नहीं है। आपका माइक ऑन नहीं है। मैम आवाज आई अब? हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आप शुरुआत कीजिए। जी 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 मैम। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी पटल पर उपस्थित प्रबुद्ध जनों को मेरा वंदन अभिनंदन। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर मुझे उनके महान पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं मानस पत्रिका के संपादक महोदय आर्यपुत्र दीपक भैया का आभार प्रकट करता हूं। मैं आप सभी के समक्ष रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। आपका स्नेह और आशीर्वाद आप प्रदान कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरि नर उतरहि पारा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश जी, आपकी सुंदर प्रस्तुति ने मन मोह लिया है। ईश्वर में अटूट आस्था भक्त में कई दैवीय गुण समाहित कर देता है। इसका प्रमाण हमने स्वयं कलयुग के महान कवि तुलसीदास जी के रूप में देखा है। अधिकतर मानव अपने पसंदीदा भगवान को चुनता है, परंतु जब भक्त तुलसीदास जैसा हो तो ऐसे शिष्य को मिलने प्रभु स्वयं धरती पर आते हैं। हमारे बीच मानस पत्रिका के प्रधान संपादक श्री आर्यपुत्र दीपक जी उपस्थित हैं, जिनकी लगन और मेहनत का परिणाम है कि मानस पत्रिका आज नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश के कोने कोने से लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, जो इनके साहित्यिक प्रगति को दर्शाता है। दीपक जी विशेषकर युवा वर्ग के लिए आदर्श हैं और वे अपने प्रगतिशील कदमों से समाज में हिंदी साहित्य को नई दिशा देकर हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आप सभी माननीय अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए
एक स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ हाँ, माफ कीजिएगा। बहुत सुंदर आपका संचालन हो रहा है ऋचा जी। सबसे पहले मैं इस पटल पर, मानस के पटल पे, मैं अपनी मार्गदर्शक मैम, गुरु माँ, जो कहिए गार्जियन के रूप में हमारे हैं, वंदना मैम का स्वागत करना चाहता हूँ इस पटल पे। पहली बार हमारे पटल पे आई हैं। पहली बार कहने का मतलब ये नहीं कि वो पहली बार मानस से जुड़ी हैं, मानस के प्रथम दिन से वो मानस के साथ हैं, लेकिन बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच वो पहली बार हैं। हमें एक तरह से दिशा निर्देशित करने के लिए, बताने के लिए कि आप लोग क्या कर रहे हो। हालांकि मुझे जहां तक मालूम है कि इनकी पैनी निगाह मानस के पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहती है। वो देखती रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे बात किया कल कुछ दिन पहले कि मैम इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, आपका स्नेह चाहता हूँ, तो बोले कि अरे स्नेह चाहता हूँ क्या मतलब है कि हमारा स्नेह हमेशा आप लोग के साथ है, आप लोग अच्छा काम कीजिए बस। तो एक बार में ये हमारे बीच आने के लिए बहुत व्यस्त है। अभी इनको कई जगह का वो जाना आना है, कई शेड्यूल बिजी हैं, बता रही थी मैम। फिर भी उन्होंने हम समय निकाला, क्योंकि मानस की बात है, युवा वर्ग का बात है। और खास करके वो एक बात जो हमें पिछले दिन बताई थी कि दीपक आप जो काम कर रहे हो ना, वो ऐसा काम है कि जिस जिस पीढ़ी में आप लोग हो वो आखिरी पीढ़ी है जो अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी लोक भाषाओं के लिए सोच रहा है। अगर इस पीढ़ी पे आप लोग अगर नहीं काम करोगे तो आज से 10 साल 15 साल बाद जो पीढ़ी आएगी वो इसके बारे में नहीं सोचेगी। वो अपनी अपनी मातृभाषा, अपनी लोक भाषा, अपनी गांव की संस्कृति है उसके बारे में नहीं सोचेगी वो पीढ़ी। उसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यावसायिक भाषा चाहिए होगा, एक ऐसा कल्चर चाहिए होगा, एक ऐसी संस्कृति चाहिए होगी जो सिर्फ पूंजीवाद पे निर्भर हो, जो सिर्फ अर्थ दे। उसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाला कोई समाज नहीं होगा। फिर वही हमारा समाज एक पाश्चात्य समाज बन के रह जाएगा, जहाँ पे बस कहने को एक नैतिक मूल्यों की रहेगी, बाकी उससे नैतिक मूल्यों को पढ़ाने के लिए हमें किसी प्रोफेसर और और हमें एक पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ेगी, जबकि हमारे यहाँ की इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हम अपने पूर्वजों से, हम अपने घर के बुजुर्गों से ये चीज सीखते आ रहे हैं कि हमें हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा यहाँ कोई नहीं सिखाता है। हमें वो अपने अंदर, हमारे परिवेश में ही वो चीज शामिल है। तो आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा कार्य है, और इसलिए वो हम लोग के बीच आना चाह रही थी। और तुलसीदास जी के माध्यम से इस दिन वो हमारे बीच आई हैं और हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। मैं तो पहले से कॉपी और कलम लेकर बैठा हूँ कि मुझे बहुत कुछ नोट करने को मिलेगा। हाँ, तो मैं इतनी उदार और विस्तृत और समृद्ध हृदय रखने वाली वंदना मैम का बेहद स्वागत करता हूँ इस मानस के पटल पे, कि आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे हम सबको, हमें पूरे युवा वर्ग को, और आप इसी तरह से हमें गाइडेंस देते रहें, दिशा निर्देशित करते रहें, और हम आप सबके संबल से, आशीर्वाद से, स्नेह से साहित्य जगत में कुछ बेहतर कर पाए। तो आपको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पटल पे। और हमारे बीच विशिष्ट वक्ता के रूप में धीरेन्द्र नाथ चौबे सर हैं, जो महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संभाग के रूप में वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वैसे तो युवा छात्रों के बीच में ये बहुत प्रचलित हैं, हम लोग सब इन्हें भैया कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है ये इनकी मुखरता है। और जब आज के वक्तव्य को देने के लिए जब मेरे सामने कई नाम थे, तो मैंने सोचा कि मैं भैया से बात करता हूँ, और सर एक बार में तैयार हो गए इस चीज के लिए। तो सर की एक बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी मानस के पटल से, वो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था, जब फोन पे बात हो रही थी, कहा था दीपक तुम चाहे जैसे रहो, जिस विचारधारा को मानो,
वो ज्यादा फर्क नहीं करता है। फर्क ये करता है कि तुम अपने समाज से, अपनी संस्कृति से और अपने अपने परिवेश से किस तरह से जुड़े हो, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप उससे जुड़ करके कुछ कार्य कर रहे हो, है ना, तो भारत की कोई विचारधारा नहीं है। भारत की बस एक विचारधारा है, वो है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा। वो है समाज को लोकोन्मुखी विचारधारा, जो लोक की तरफ उन्मुख है, जिसके अंदर सहृदयता है, जिसके अंदर सहिष्णुता है, उससे बढ़कर के कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती है। तो आप एक ऐसे साहित्यिक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जो सबको साथ लेने की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो इस दिशा में आप काम कर रहे हो, तो मेरा स्नेह आपके साथ है। आपने बुलाया, मैं जरूर आऊंगा। और आपका आना सर हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक तरह से प्रेरणादायक होगा, और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो मानस से जुड़े हुए हैं, आप दोनों अतिथि वक्ता को बहुत ध्यान से सुने और आपसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करें। और बस 1-2 मिनट मैं अपने मानस परिवार के बारे में बोलना चाहता हूँ। सर, चूंकि तुलसी और तुलसी जी का जन्मदिन एक तरह से कहिए तो महज संयोग है ये, क्योंकि पिछले साल, ठीक 1 साल पहले, जैसा कि ऋचा जी बता भी रही थी, इसी दिन मेरे मन में ये ख्याल आया था कि हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो जो युवा पीढ़ी के लिए खास करके हो और साहित्यिक जगत में कार्य हो। तो मैंने आज ही के दिन पोस्ट डाला था और फेसबुक ने मुझे वो याद दिलाया कि आज ही के दिन वो पोस्ट डाला गया था कि मानस पत्रिका, जो मानस नाम रखा गया, इसका नाम क्या रखा जाए। तो मैंने पोस्ट डाला था, तो बहुत सारे नाम उसमें आए थे, जिसमें कविता सरोज जो महिला महाविद्यालय और सुमन मैम, प्रोफेसर सुमन मैम, सुमन जैन मैम के अंदर शोधार्थनी है, वो उनके द्वारा ये नाम सुझाया गया था। और ये नाम मानस से जुड़े तमाम जो साथी थे उनको सर्वप्रिय लगा और स्वीकारता इस नाम पे मिली। तो ये नाम स्वीकार किया गया और फिर 1 सितंबर से मानस पत्रिका का पत्रांक आना शुरू हुआ और 14 सितंबर के मानस के प्रथम अंक का लोकार्पण हुआ था। और आज तक 1 साल होने जा रहा है, अभी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में मानस पत्रांक ने और पत्रिका ने लगभग 300 से अधिक साथियों की पहली रचना को अपने पटल पे स्थान दिया है, यानी कि उनके जीवन की पहली रचना मानस के पटल पे प्रकाशित हुई है। और मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ उन साथियों को जो 1 साल पहले लिखना शुरू किए थे, आज उनके लेखनी में कई सुधार आया है। मेरे गुरुजी बार-बार कहते हैं कि अगर तुम्हारी प्रवृत्ति पानी वाली है, तो निश्चित ही तुम्हें निखार आएगी, तुम्हें एक विराटता और तुम में प्रवाहित होने की वो क्षमता है, तो तुम एक दिन अपने लक्ष्य को पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी प्रवृत्ति अगर पत्थर वाली हो जाएगी, जिस जगह तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, आजीवन वहीं पे रुक जाओगे। तो पानी वाली प्रवृत्ति रखो और पत्थर को भी बहा कर ले जाने की क्षमता रखो, ताकि वो भी एक दिन आकार बदल करके शिवलिंग का आकार ले ले, वो भी पूजनीय हो जाए तुम्हारे साथ चल चल के। तो ऐसी प्रवृत्ति के लिए मैं ऐसे प्रेरणादायक वक्तव्यों के लिए मैं आज इस पटल से अपने गुरुजी को भी याद करता हूँ, जो मुझे हर समय दिशा निर्देशित करते रहते हैं और बहुत बहुत जो मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत ध्यान से देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जब भी लगता है उन्हें कुछ थोड़ी सी कमी रह रही है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टोकते हैं, हमें समझाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाए इस मानस पटल के माध्यम से, मानस परिवार के माध्यम से। तो आज इस पटल पे प्रभात सर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विंध्याचल यादव भैया जुड़ चुके हैं, नीलम दीदी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं ना। तो तमाम नीलेश देशमुख मेरे छोटे भाई जुड़ चुके हैं, अनुष्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो सभी लोग हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मैम को और सर को सुने। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस अपने जो पुरोधा साहित्यकार रहे हैं बाबा तुलसी को याद करता हूँ। और जब तुलसी को याद करता हूँ तो मुझे आज सुबह में भी बहुत सारी उन पे बातचीत हो रही थी प्रिया प्रसंग के माध्यम से। तो सर बार-बार एक चीज कह रहे थे कि ज्ञान प्राप्त करने की सामने जब कोई भी व्यक्ति हो, जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अभिव्यक्ति की चुनौती। तो उसे धन संपत्ति और किसी अन्य चीज की लालसा या आकांक्षा नहीं रह जाती, वो चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति सही जगह पे पहुंचे। तो हम लोग उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं
और निरंतर सीख रहे हैं अपने गुरुजनों से, अपने सम्मानित अतिथियों के माध्यम से सीख रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा समय अपने अतिथि वक्ताओं को दें ताकि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिले। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ ऋचा जी, हाँ, एक चीज मुझे माफ कीजिएगा ऋचा जी, मैं आज इस कार्यक्रम में पहली बार माइक ऑफ कर लें प्लीज, माइक। हाँ, आज इस कार्यक्रम में देवबाला जी पहली बार जुड़ी हैं, देवभूमि उत्तराखंड से हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि थोड़ी सी हिचकिचा रही थी कि मैं मंचों पे जाना पसंद नहीं करती या फिर मैं उस तरह से प्रवृत्ति नहीं है मेरी। तो बोली कि मानस तो यही काम कर रहा है। मानस हर एक नवांकुर साथी को एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पे आप सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर सीखने की ललक है तो। अगर नहीं, आप कुछ सीख चुके हैं तो आप सिखाइए। सीखने और सिखाने का ही मंच मानस है। इसके अलावा हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। तो और सर्वेश जी अभी बहुत अच्छा मानस का पाठ कर रहे थे, तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं मानस के इस मंच पर। और ऋचा जी, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। जब से मानस से जुड़ी हैं, मानस निरंतर, मुझे कहने में बिल्कुल इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब से मानस से जुड़ी हैं, मानस हर कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर पा रहा है। और इसकी एक अहम कड़ी के रूप में ऋचा गौर जी हैं, जो नोएडा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और नमन करता हूं। और सबसे बड़ी चीज कि आज मैं बाबा तुलसी को नमन करता हूं, और भारत ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है चंद्रयान 3 के द्वारा। तो मैं उन महान विद्वान और साइंटिस्ट को भी नमन करता हूं अपने इस मंच से, कि उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन आज है। और इस ऐतिहासिक दिन में हम लोग तो बाबा तुलसी, जो हमारे सांस्कृतिक पुरोधा हैं, सबसे बड़े सांस्कृतिक पुरोधा हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आगे हम अपने अतिथि वक्ताओं को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। तुलसीदास जयंती के शुभ अवसर पर हमारे मानस पत्रिका के मुख्य संपादक जी द्वारा दी गई जानकारी, अतिथियों, माफ कीजिएगा, आज के अतिथियों के बारे में दी गई जानकारी बहुत रोचक थी और आपकी बातों में आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंता थी। नैतिक मूल्यों से भरा समाज अवश्य ही सौंदर्यपूर्ण होगा। आपने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें अपनी संस्कृति, अपने मूल से जुड़े रहना चाहिए। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी संभाग से डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे जी उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति न सिर्फ समाज के प्रति उनकी कर्तव्यबद्धता को दर्शाती है, अपितु उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक उपहार स्वरूप है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आज के विषय पर आप अपना दृष्टिकोण रखें, ताकि आज के युवा महान कवि तुलसीदास जी के बारे में अपनी सोच को और सुदृढ़ बनाएं और समाज को नई दिशा देने की ओर अग्रसर हों। श्री धीरेन्द्र सर जी। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को रखूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि समयावधि क्या है इस व्याख्यान की, कितना समय निर्धारित है? क्षमा चाहता हूं सर, समय की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, वंदना झा मैम कह रही थी कि हमें कुछ और भी कार्यक्रम है तो इसको लेकर के धीरेन्द्र जी को सुनना हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ। धीरेन्द्र जी आप बोलिए और आप ही की बातों को लेकर के हम कुछ थोड़ा सा बोलेंगे, तो आप आराम से आधे घंटे बोल सकते हैं। जी मैम, शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम और इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है, जयंती विशेष के तौर पर
चूंकि यह संगोष्ठी नहीं है या कोई परिसंवाद का यह मंच नहीं है, एक तरह से विमर्श के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण यह संयोग और अवसर है हम सभी के लिए कि हिंदी साहित्य जिन दो बड़े नामों के द्वारा जाना जाता है, उसमें से एक बड़े कवि जिसे हम गोस्वामी तुलसीदास, कुछ लोग गोसाई तुलसीदास भी कह देते हैं, उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमें कुछ बोलने का, अपने विचारों को साझा करने का अवसर यह मंच प्रदान किया है। इसके लिए मानस पत्रिका के संपादक दीपक जी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और यशस्वी संचालिका, मैं नाम भूल रहा हूं, असल में मैंने दीपक जी से कहा था, स्क्रीन पर नाम भी नहीं लिख रहा है, और ऋचा गौड़, नोएडा दिल्ली से जुड़ी है। ऋचा गौड़, माफी चाहता हूँ, बहुत ही शानदार संचालन आप कर रही हैं। हाँ, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर। विषय जो इस आयोजन समिति के द्वारा दिया गया है, तुलसी साहित्य और वर्तमान समाज। मुझे परसों सूचित किया दीपक जी ने रात्रि के करीब 8-9 बजे के आसपास, और मुझे लगा कि भाई कुछ बातें हैं, कुछ वैचारिकी वाली कुछ बहसें हैं जिसको लेकर के बातचीत होनी है, तो सुना जाएगा, समझा जाएगा। और रही बात तुलसीदास जी पर बातचीत करने के अवसर को लेकर के, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया और आज आप सबके सामने हूं। जैसा कि परिचय दिया जा चुका है, और विषय पर अगर बातचीत किया जाए, जो विषय मिला है आयोजन समिति के द्वारा, तुलसी साहित्य और वर्तमान समाज, तो इसमें जो आरंभिक जो पदबंध ध्वनित हो रहा है, यानी कि तुलसी साहित्य वर्तमान समाज, इसमें बाद में चूंकि हम लोग उस ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस समाज की निर्मिति में उस कवि विशेष का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसने इस समाज को अपने साहित्य के माध्यम से वह जो वर्तमान स्वरूप में दिखाई दे रहा है यह समाज, उसके लिए उनकी भी अपनी कुछ मान्यताएं रही हैं। उन मान्यताओं के आधार पर जैसा साहित्य उन्होंने रचा है, निर्मित किया है, सृजन किया है, उस साहित्य के आधार पर ही हम लोग तुलसीदास जी पर बातचीत करेंगे। जहां तक बात तुलसी साहित्य की है, तुलसी साहित्य मुख्य रूप से देखा जाए तो अभी भी एक शोध का क्षेत्र या शोध का मंच खुला हुआ है, जिसमें उनके साहित्य को लेकर के खोजबीन की जा रही है, जांच हो रही है, कौन सा उनके द्वारा रचित साहित्य प्रामाणिक है, कौन सा साहित्य अप्रामाणिक है। यहाँ तक कि उनके जन्म को लेकर के, जन्म स्थान को लेकर के तमाम ऐसी चीजें, हालांकि 526वीं हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो इससे तिथि को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, लेकिन रचनाओं को लेकर के एक घटाटोप बना हुआ है, जिसमें कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। उसी आधार पर तुलसी को हम देखते, समझते, और उन्होंने जो संसार रचा है, एक अपनी जो मनोरचना है, उनका जो एक मनोजगत है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक साहित्य या उनके द्वारा रचित जो शास्त्र है उसकी बातचीत की जाए, तो हम देखते हैं कि शास्त्र 2 तरह का होता है। दर्शन की शब्दावली में देखा जाए तो शास्त्र दो तरह का होता है। एक तो शंसक के अर्थ में होता है, और एक
शास्त्र जो शासन से जुड़ करके होता है। संसक शास्त्र का मतलब होता है कि किसी वस्तु, विन्यास, स्थिति, घटना का हम उसके वास्तविक स्वरूप में जब समझने की या समझाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वह जो बोध कराने की प्रक्रिया होती है, यानी कि क्रियाकलाप, वह जो होती है वह संसक शास्त्र के अंतर्गत आती है। लेकिन जहां राजसत्ता से जब शास्त्र जुड़ता है तो राजकाज के लिए जो चीजें जुड़ जाती हैं वहां पर धर्मशास्त्र का प्रयोग हम करते हैं। उस तरह के शास्त्र को धर्मशास्त्र के रूप में हम समझते हैं, उसको मान्यता देते हैं। तो तुलसी का जो साहित्य है, दोनों ही आधारशिलाओं के आधार पर देखा जाए तो ये दोनों जो अधिरचनाएं हैं, इन दोनों अधिरचना के आधार पर, यानी कि एक तरफ जो सत्य है उसको आभासित करने का और दूसरी तरफ राजसत्ता यानी कि शासन कैसे चले उसको भी कहीं ना कहीं तुलसी ने अपने साहित्य में एक उसकी वानगी दी है, उसकी एक रूपरेखा दी है, उसका एक समायोजन किया है, उसका एक निर्देशन किया है, उसको रखने की कोशिश की है। अब रही बात शासन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। शासन जो कि समाज के लिए होता है, समाज कैसे, कौन लोग उसको शासित करेंगे, किनको हमें चुनना है, किन लोगों को हमने चुना है, वह जो शासन के तौर तरीके होते हैं और वह हम जो शासित होते हैं अपने शासकों के द्वारा। जैसे जिस जमाने में तुलसी अपने साहित्य को लिख रहे थे, आप सभी को पता है, उसको तो हालांकि मध्यकाल के रूप में लिया जाता है, लेकिन भारतीय जो चिंतन परंपरा है, मैं समझता हूं कि वो हमारा मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल ये कहीं ना कहीं औपनिवेशिक जो दासता रही है हमारी, उसके कारण हमने यह जो 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी तक को मध्यकाल मान लिया, जबकि हमारा अगर मध्यकाल देखा जाएगा तो बहुत पीछे चला जाता है। तुलसीदास मध्यकाल में बिल्कुल नहीं आएंगे, वह मध्यकाल के बाद के कवि के रूप में देखे जाने चाहिए। तो जिस दौर में वो जो साहित्य या अपने सृजन को आयाम दे रहे थे, उसको एक रूप प्रदान कर रहे थे, उस समय आप सभी भली भांति परिचित हैं कि भारत पर, और मैं जब भारत कह रहा हूं खासतौर से तुलसी के संदर्भ में, तो आप समझिएगा कि अखंड भारत की बात हो रही है, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, सुदूर कुछ हिस्से तक की अफगानिस्तान की भी कुछ सीमाएं हैं उस समय। वह बृहत्तर समाज, वह बृहत्तर भारत, जिस पर बगदाद से लेकर के और उधर दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया से कुछ आताताई आकर के जब हमारे देश पर हुकूमत कर रहे होते हैं, और जिनको आजादी के बाद के इतिहासकारों ने उनका महिमा मंडन किया, ये बहुत दुख की भी बात है। तो एक ऐसे दौर में जिस समय हुमायूं से लेकर के अकबर का जो शासन है और तमाम तरह की चीजें, जिसको लेकर के रामचरितमानस हो, विनय पत्रिका हो, कवितावली हो, गीतावली हो, उसमें तमाम ऐसी पंक्तियां दिखाई देती हैं जिसके आधार पर उस समय का समाज कहीं ना कहीं श्लेषात्मक रूप में ही झांकता नजर आता है, वह दिखाई दे जाता है, हम उसमें देख सकते हैं वह प्रतिबिंबन। चूंकि कहा जाता है, तमाम ऐसे आलोचकों ने कहा कि रूपक जो है अलंकार तुलसीदास जी का प्रिय अलंकार है। अपने समय के समाज को रूपायित करने के लिए उन्होंने तमाम तरह के रूपकों को गढ़ा है, अपनी बातों को कहने के लिए। कहीं सीधी सरल रूप में बात करते हैं, और कहीं तो किसी न किसी विशेष रूपक का निर्माण करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि शासन और वह जो तत्वबोध है जिसके आधार पर उनका जो रचना संसार है, उनकी जो मान्यताएं हैं, वह कहीं ना कहीं उस समाज से स्वयं को और पूरे के पूरे समूचे समाज को पीड़ित उनको पीड़ित महसूस करके, स्वयं पीड़ित होना और समाज की पीड़ाओं को देख करके एक दोहरी पीड़ा का आभास करना, उस स्थिति में तुलसीदास जी जैसा व्यक्ति, तुलसीदास उन्होंने एक रास्ते का एक नवीन रास्ता निकाला।
चूंकि उससे पहले देखा जाए तो दर्शन के क्षेत्र में तमाम बहसें हो चुकी थी, कहीं न्याय और वैशेषिक को लेकर के, आस्तिक और नास्तिक को लेकर के, इस तरह की तमाम बहसें हुई थी, अद्वैत को लेकर के, विशिष्टाद्वैत को लेकर के। उसमें से तुलसीदास को समाज के लिए, वर्तमान समाज, उनके समय के तद्युगीन समाज के लिए, यानी कि जो तुलसी का समाज था, उस समाज के लिए एक ऐसे साहित्य की निर्मिति करनी थी जिस साहित्य की निर्मिति के माध्यम से जो समाज है अपने उस दुख दंशों से निकल करके, वह ध्वंसाशेषों से निकल करके, वह जो आस्था पर चोट पहुंच रही थी उससे निकलने के लिए, वह जो भावों का जो क्षरण हो रहा था, भाव जो जिसकी रक्षा करना कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए एक असमर्थता का सूचक हो रहा था, असमर्थ महसूस कर रहे थे। बड़े से बड़े राजाधिराज, बड़े से बड़े लोग सामान्य से सामान्य बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए अपनी स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, इन तमाम विकृतियों में, कलुषित भावनाओं में खोए हुए थे, डूबे हुए थे। उस दौर से निकालने के लिए तुलसी ने जिस साहित्य के उस मार्ग का वर्णन किया, वो हमें भक्ति के रूप में दिखाई दे जाती है। भक्ति भी कैसी? जिसमें दास्य भावना है, जिसमें दासता है, एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करना जो ईश्वर पहले से, यानी कि परंपराओं के रूप में पहले से विद्यमान है, जिसका वर्तमान समाज में अब वो एक वह रूप नहीं रहा है, जिसको लोग कहीं ना कहीं, जिसके आदर्श रूप को धीरे धीरे विलोपित कर रहे हैं, उसका लोप हो रहा है, जिसमें मांग के खाब मस्जिद में सो, लेबे के एक ना देबे के दो। मांग मतलब कि यात्राओं के क्रम में कहीं कहीं यात्राएं करना, कहीं भी रहना, मांग कर खाना, और यहां तक कहना कि ये मेरा जो आराध्य है, यह मैंने जो जिस मार्ग का मैंने चयन किया है, चुनाव किया है अपने आराध्य प्रभु श्री राम का, जिसको लेकर के तमाम बड़े से बड़े इतिहासकारों ने एक कल्पना का नाम दिया, जिसे यूटोपिया का नाम दिया। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में यूटोपिया को भी सार्थक माना गया है। ऐसा माना गया है कि यूटोपिया कुछ हद तक सत्य हो सकता है, लेकिन जो यथार्थ परखता है वो जरूरी नहीं है कि समय के अगले पड़ाव में वो उसी रूप में रहे, किंचित वह खंडित भी हो सकता है। लेकिन कल्पना विन्यास, जिसकी आधारशिला जब हम कल्पना भी करते हैं, जिसको लेकर के उस दौर 1905 के समय में आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक कहता है कि कल्पना शक्ति जो है वास्तविक शक्ति से कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत है, बलवती है, जिस आधार पर हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, दे सकते हैं कुछ समाज को। तो कई लोगों ने उस राम को, यानी कि तुलसी के उस राम को भी मिथकीय चरित्र कह दिया। ये बहुत ही दुखद रहा है, चूंकि विषय है कि वर्तमान समाज, मैं उस तरफ भी आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इधर से उधर बातें कर रहा हूं ताकि ये भी चीजें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में तुलसीदास के रामचरितमानस को लेकर के तमाम तरह के विवाद दिखाई दिए हैं इसी समाज में। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूं कि वह जो भक्ति, यानी कि भजना और राम का नाम भजना, राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन वैदेही, एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को अपने साहित्य के केंद्र में लेकर आते हैं जो समाज में, समाज यानी कि मैं जब समाज कह रहा हूं तो उसका मतलब तद्युगीन समाज से है, यानी कि तुलसी के समय के समाज से है, वह वर्तमान समाज को नहीं कह रहा हूं। यानी कि तुलसी के समय का जो समाज है उसमें जो ये विषमताएं दिखाई दे रही हैं, जो पीड़ाएं हैं, चूंकि तुलसी साहित्य के निर्माण के लिए पहले से मन बना चुके थे कि क्या कुछ रचना है, ऐसे अपने रचना विन्यास के लिए तत्व जो निर्मित कर रहे थे, वह जो ज्ञान जिसका उन्होंने, यानी कि जो शंसक बोध था उनका, वो पहले से जागृत हो चुका था, जिसको लेकर के उनके मन में ऐसी बातें आ चुकी थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कतहु व्यापा, यानी कि राम राज में इस तरह की चीजें नहीं होंगी।
कि कहीं किसी को कष्ट पीड़ा या कोई असमय निधन या कोई अज्ञानता में जीने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए भी राम के चरित्र को उन्होंने अपने साहित्य के लिए चुना। और उसके लिए क्या किया, चूंकि भक्ति को जो दो प्रकार में विभाजित किया गया है, रागानुरागा और वैधि भक्ति। तो उसमें जो वैधि भक्ति है, जिसमें ये कहा जाता है कि जिस चरित्र को हम अपना आराध्य या इष्ट मान लेते हैं, यह हमारी कोशिश होती है कि सामान्य जनता भी उसके प्रति कहीं ना कहीं श्रद्धान्वित हो। आचार्य शुक्ल ने भी जब श्रद्धा को परिभाषित किया तो उसमें यही बताया कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा, जब हम किसी के प्रति श्रद्धान्वित होते हैं तो ये हमारी कोशिश होती है कि दूसरे भी उनके प्रति श्रद्धा करें, श्रद्धा का भाव प्रकट करें। जबकि प्रेम को उन्होंने सीधे क्या कहा, एकांतिक कहा, और भक्ति को प्रेम और श्रद्धा के योग को बताया, यानी कि एक गणितीय गठजोड़ बताया। तो तुलसी का जो साहित्य है वह प्रेम और श्रद्धा का एक समन्वयात्मक रूप है, जिसको लेकर के तमाम लोगों ने यह कह दिया कि तुलसी के साहित्य में समन्वय है। यानी कि तुलसी क्या है, एक सरलीकृत कर दिया गया। मैं समझता हूं आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसी के साहित्य को बहुत मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि और पूरी की पूरी इस अपने को मतलब मैं तो अध्येता हूं, अभी तो अध्ययन कर रहा हूं, अभी मैं विद्यार्थी हूं, अभी बहुत कुछ सीखना है, सीख रहा हूं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं जिस बात को कहने जा रहा हूं, यानी तुलसी स्वयं में एक दर्शन है, जिसको बलदेव मिश्र जी, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, जिन्होंने 85 से अधिक ग्रंथों की रचना की, 1942 से 46 के बीच में एक किताब लिखी है तुलसी दर्शन। वह कुछ हद तक तुलसी के साहित्य को सही दिशा दे रहे थे। अन्यथा देखा जाए तो तमाम पुस्तकें मौजूद हैं हमारे समाज में, हिंदी पट्टी में तमाम किताबें मौजूद हैं, लेकिन तुलसी को सही दिशा में ले जाने वाला, यानी कि तुलसी साहित्य को समझने की जो दृष्टि होनी चाहिए, मुझे लगता है कि अभी भी वो दृष्टि का अभाव है। यह दुर्भाग्य है कि वह पुस्तक अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए समस्याएं बनी हुई हैं। और प्रयाग साहित्य सम्मेलन से छपी हुई है वो किताब, लेकिन संभावना ये है कि वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है और वह प्राप्त न हो सके। उसका पीडीएफ फॉर्मेट मिलता है जो कि कई जगह त्रुटिपूर्ण है। तो मैं जो कुछ भी उससे मैंने अध्ययन किया, उस आधार पर मैं अपनी बातों को रेखांकित कर रहा हूं कि तुलसी का अपना एक स्वयं का दर्शन है, जिस दर्शन को उन्होंने उस समय के समाज के लिए निर्मित किया था। कई लोगों ने स्मार्त कहा, कई लोगों ने इनको रामानंदी कह दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे गणित में एक सिद्धांत होता है, समुच्चय सिद्धांत, जिसको लेकर के कहा जाता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट थ्योरी, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। उसी तरह से अगर तुलसी के समूचे साहित्य की बात की जाए तो जितनी भी सुपरिभाषित चीजें थी, वेद से लेकर के उपनिषद, पुराण, जिसको लेकर के उन्होंने स्वयं कहा है कि नाना पुराण निगमागम, निगम भी है और आगम भी है, यानी कि तंत्र ज्ञान भी है, उसमें तंत्र ज्ञान भी है और वो जो शास्त्रीय जो ज्ञान है वह भी उसमें समाहित है। और वैसा ज्ञानी व्यक्ति सीधे कह देता है कि कविता विवेक एक नहीं मोरे, यानी कि वह जो कविताई का जो विवेक है वह मेरे अंदर नहीं है। रामचंद्र तिवारी ने ठीक ही लिखा है, तुलसी साहित्य को के औचित्य, उनकी कविताओं के औचित्य को लेकर के सीधे रेखांकित किया है कि कई जगह जो है, कई प्रसंगों में उनकी रचनाओं में औचित्यपूर्ण कथन दिखाई दे जाते हैं, यानी कि जिस समय में जो बातें कहनी होती है ठीक ठीक वही बातें अपने आप चली आती हैं। इसको लेकर के कई आलोचकों ने तो यह भी कहा है कि कोई ना कोई इन पर दैवीय कृपा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये दैवीय कृपा ये सब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साधना है।
उपासना है, जिसमें रामचरितमानस में ही जिस प्रकार 4 घाट जो बने हैं ना, ज्ञान घाट है, उपासना घाट है, तो उसी तरह से तुलसी की जो मानसिक संरचना थी, वह उस समय के समाज में जो पीड़ाएं थी उससे बाहर निकालने के लिए, उससे मुक्ति के लिए एक नए तरह के दर्शन की निर्मिति थी। उनका समूचा साहित्य एक कुंठित समाज, एक पददलित समाज, एक वंचित समाज, एक पीड़ित समाज, उसकी पीड़ाओं को महसूस करते हुए, स्वयं महसूस करते हुए उससे निकालने का एक अनूठा प्रयास है, एक पहल है। मैं समझता हूं कि ये एकदम तय बात है कि जिस समय उन्होंने अपने इस तरह के साहित्यिक गतिविधियों को रचा होगा, निर्मित किया होगा, उस समय के समाज में भी उस साहित्य पर कुठाराघात पहुंचाया गया होगा या पहुंचाने की चेष्टा की गई होगी। अगर देखा जाए तो जो वर्तमान समाज है वह भी, उसमें भी देखा जाए तो कई ऐसे चरित्र उभर करके सामने आए हैं जिन्होंने ऐसे साहित्य पर भी कुठाराघात करने की कोशिश की है। कई ऐसे नाम है, मैं नाम यहां नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो राजनीतिक छवियां हैं और उनके राजनीतिक बयान है, उसका कोई बहुत लब्बो लुबाब नहीं है या बहुत उसका कोई ज्ञानात्मक अभिधान नहीं है जिसको आधार बनाऊं मैं यहाँ पर। लेकिन ये ऐसे लोगों के बीच हो रहा है जो अपने अपने समाज के ठेकेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक मंचों पर, क्योंकि जनता अभी भी ज्ञान से रहित है। इसीलिए रामराज में जो बातें कही गई हैं तुलसी के द्वारा, वो उसमें ज्ञान की भी बातें कही गई हैं, ज्ञान को आधार बनाना है। लेकिन चूंकि भक्ति की बात थी तो तुलसीदास की स्पष्ट मान्यता थी कि ज्ञान जो है वो पुरुष वाला है, पुरुषवाची है, मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं पौरुषता दिखाई देती है। कर्म में भी वही है, लेकिन भक्ति जो है वो क्या है, स्त्री स्वरूपा है, स्त्री है। इसलिए मोहन नारी नारी के रूपा, स्त्री और स्त्री में आकर्षण होना संभव नहीं है। यानी कि अगर हम अपने लिए भक्ति का मार्ग चुनेंगे तो उसमें जोखिम कम रहेगा, खतरे कम रहेंगे मार्ग से विचलित होने के लिए। जबकि ज्ञानी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो समय के प्रवाह में उसी तरह के अपने ज्ञान के आवरण को या ज्ञान के विन्यास को, अपने ज्ञान के तमाम उन आचरण पद्धतियों को, ज्ञान की सामान्य शाखाओं को अपने में समेटे रहेगा। वह कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर ऐसी तमाम पौराणिक कथाएं मिलती हैं जिसमें बड़े से बड़े महर्षि, बड़े से बड़े ज्ञानी भी कहीं ना कहीं अपने मार्ग से विचलित होते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन वह जो पीड़ाएं थी जिसकी तरफ आचार्य शुक्ल ने भी इशारा किया है, जिसको आधार बनाकर वे भक्ति काल की ओर इशारा करते हुए सीधे रेखांकित करते हैं कि जो भारतीय समाज था उनके सामने ही पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था, देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो तुलसी ने अपने साहित्य में समेटा था, चूंकि उस समय के समाज को से निकलना था। उस समय में जो दुख दर्द थे, शासन के द्वारा जो कुचक्र रचे जा रहे थे, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं शासकों को शासन से उतना ही मतलब था जितना अपने भोग और विलास की सामग्री को एकत्रित कर सके। इसके अलावा समाज के लोग, यानी कि वह जो पीड़ाएं थी सामाजिक लोगों की, मैं किसी जाति विशेष को लेकर के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रामराज से किसी जाति विशेष का लाभ नहीं होना है। कोई ब्राह्मण, उसमें केवल ब्राह्मण भोगी नहीं है या कोई क्षत्रिय नहीं है, वो जाति विशेष से परे की चीज है। उसमें जो भी वंचित है, जो भी विकल्पहीन है, सबके लिए कहीं ना कहीं स्थान है। आप देखिए उसमें स्त्रियों को लेकर के भी क्या एक रूप है, वो कहीं ना कहीं जिस रूप में हम स्त्रियों, जो तुलसी के स्त्री पात्र हैं, जिसमें शबरी को देखा जाए, अधम ते अधम, अधम अति नारी, यानी कि ये समाज में ये आप पुरातन में मत चले जाइए या रामराज की स्थिति में मत जाइए, वह उसी समय के समाज की कुंठित नारियां थी
जो कहीं ना कहीं तुलसी के साहित्य में आकर के और अपनी बातों को बयां कर रही थी या बता रही थी कि जो स्थितियां बन पड़ी थी नारियों के लिए, जैसा कि इतिहासकारों ने, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूं कि तमाम तरह के की कुप्रवृत्तियों की बातें होती हैं। स्त्रियों पर जो अत्याचार होता था, बलात् अपहरण करने से लेकर के तमाम चीजें थी, दास और दासी प्रथा, तमाम चीजें आप लोग इतिहास में उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा जो कहना है वह यह है कि तुलसी ने एक ऐसे साहित्य का सृजन किया जिसने उस समय में जो कुचक्र था, उनके समय का जितना जो विषमताएं थी, उससे निकलने में एक हथियार के तौर पर, एक प्रकाश के तौर पर, एक नए मार्ग की ओर ले जाने वाला हुआ, जिससे कहीं ना कहीं समाज निकला भी, कुछ हद तक निकल करके हम लोग बाहर भी आए। ऐसा नहीं है कि साहित्य में बाद की चीजें देखा जाए तो हिंदी साहित्य में एक ऐसे दौर का भी एक ऐसा दौर भी दिखाई देता है जहां दरबारीपन और श्रृंगारिकता कविता में अपने मुखरता के साथ अपना स्थान पाती हैं। लेकिन वह जो प्रतिरोध का जो स्वर रहता है, जिसकी वानगी यह होती है कि जब 1857 की क्रांति की असफलता या उस अंग्रेजों के खिलाफ, चूंकि मैं ये मानता हूं कि जिसको हम लोग कह देते हैं 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम संग्राम, या इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं मैं मानता। मैं स्पष्ट मानता हूं कि हमारी जो आजादी की लड़ाइयां जो रही हैं, वो समय समय पर जब भी बाह्य आक्रमण होते गए हैं इस देश पर, इस धरा पर, तब कोई ना कोई एक ऐसा सेनानी, एक ऐसा स्वतंत्र वीर जिसने अपने तरीके से उस लड़ाई को अंजाम दिया है और उसने आने वाले उस आक्रमण को परास्त किया है, उसको विफल किया है और देश की सुरक्षा की है। लेकिन भक्ति काल में आकर के हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, उसमें बड़े से बड़ा नाम भी देखा जाता है, कबीर का भी नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर बातचीत तुलसी पर हो रही है तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। तो तुलसीदास जी ने उस समय के लिए एक प्रतिरोधात्मक स्वर का निर्माण किया और जिसमें अपनी रचनाओं के माध्यम से मुखरता के साथ अपनी बातों को रखा और जहां जहां उनको वैसी चीजें लगी, जहां जहां वो विरोध की चीजें दिखाई दी, आप देखें तो 7 सोपानों में रामचरितमानस पर ही अगर बातचीत की जाए तो 7 सोपानों में, यानी 7 कांडों में, बालकांड, अयोध्या कांडों से होते हुए उत्तरकांड तक की जो यात्राएं हैं, चाहे अरण्य कांड हो, किष्किंधा कांड हो, उसमें वह जो कौटुंबिक जो भावना है, जो उस दौर में उन्होंने जिसका न्यूनाभास किया था, जिसकी न्यूनता हो गई थी, जिसके कारण बाह्य जो आक्रमणकारी हैं न सिर्फ आक्रमण करने में सफल हो रहे थे, अब स्थिति ये हो गई थी कि हम पे वे शासन भी कर रहे थे। पहले देखा जाए तो आक्रमण होता था, वो लोग चले जाते थे, असफलता मिलती थी उनको, लेकिन भाई से भाई का जो प्रेम था, स्त्रियों की जो स्थिति बन गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुलसी या तमाम ऐसे संत भक्त कवियों के यहाँ देखा जाए तो एक सीमित दायरा निर्मित कर लिया गया था स्त्रियों के लिए, जिसमें कुछ खास किस्म की स्त्रियों को ही समादृत शब्दों से उनको विभूषित किया जाता था या उनका संबोधन किया जाता था, उनके भीतर की चीजें को लेकर के भी। रावण जैसे एक ऐसे पात्र को, जिसको अगर प्रतीकात्मक या रूपात्मक ढंग से देखा जाए तो अहंकार का जो द्योतक है, उसके भीतर भी स्त्री को लेकर के किस तरह की चीजें हैं वो रामचरितमानस में दिखाई देती हैं, जिसमें वो सीधे कहता है मंदोदरी से कि अवगुण 8 सदा उड़ रहा हूं, यानी कि स्त्रियों के हृदय में सदा से अवगुण 8 प्रकार के अवगुण रहा करते हैं। तो ये जो परंपराएं थी, एक और जो जिसको लेकर के तमाम बहसें और विवाद हो गई, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं विवादों में नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन यह जो ताड़ना शब्द है, चाणक्य नीति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मार्केट में जो उपलब्ध है चाणक्य नीति, उसके श्लोक संख्या 12वें में ताड़ना शब्द का आप लोग प्रयोग देख सकते हैं, जो कि तुलसी से बहुत पहले लिखा गया है।
तो सवाल ये है कि आजादी के समय में भी जब हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, ये तो बातें उस समय की मैंने की जब तुलसी अपने समय और समाज से लड़ रहे थे, और उन्होंने एक हथियार दिया समाज को, एक भाईचारा, एक प्रेम, एक आपसी सौहार्द, एक समझौता दे रहे थे जिसमें त्याग था, जिसमें भरत को लेकर के राम आश्वस्त हैं कि भरत के अंदर राजमद हो ही नहीं सकता है, वो त्यागी हैं। ऐसे भाइयों का, ऐसे 4 भाइयों का एक समन्वयात्मक ढांचा प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात थी कि वो तीनों जो है अलग अलग माताओं से उत्पन्न थे, वो एक माता की संतान नहीं थे। तो यह जो एक रूप जो सृजित किया उन्होंने, यानी कि भक्ति के माध्यम से समाज में जो भी विषमताएं थी, असमानताएं थी, शोषण था, उसको किस तरह से हम समाज में रह करके, समाज के लिए जी करके, समाज के लिए कुछ साहित्य रच करके दूर कर सकते हैं, ये तुलसी से सीखा जा सकता है। इसलिए कि मैं एक चीज और देखता हूं कि कई सारी बातें हैं जो संविधान में प्रावधान तो दिया गया है आजादी के बाद, लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जो सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन हम उसका निराकरण राजनीति में ढूंढते हैं। जैसे छुआछूत है, अस्पृश्यता है, ऊंच नीच का भाव है, भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है, ये सारी समस्याएं सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन हम इसका निराकरण राजनीति या राजनीतिक लोगों के यहाँ ढूंढने चले जाते हैं, जहां इसका निदान आजादी के बाद इतने वर्षों में नहीं मिला है। बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि वो जो उन्होंने जो एक हथियार दिया, जिसने गांधी जैसी बड़ी शख्सियत को भी यह सोचने पर मजबूर किया। उससे पहले 1857 या उससे पहले भी 17 बक्सर का युद्ध से लेकर के पलासी, तमाम ऐसे युद्ध हो चुके थे जिसमें अंग्रेज कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रांतीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय फलक को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे थे और शासन में अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित कर रहे थे, अपनी औपनिवेशिक दासता को हम पे थोप रहे थे। उस समय जो धीरे धीरे असफलताओं का एक लंबा लिस्ट जो दिखाई दे रहा था, एक गांधी आते हैं और गांधी ने वहां से साधारण जनमानस में व्याप्त जो तुलसी की विचार शैली थी, विचार सरणी थी, उसको लिया, उसको आधार बनाया और अपने राजनीतिक आंदोलन के लिए राम राज्य को कहीं ना कहीं एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको सफलता भी मिली। आजादी के बाद देखा जाए तो सरकारें जो रही, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित हुए, लोकतांत्रिक प्रणाली में हमने अपने उस स्थापित मूल्यों को खंडित किया। हम ये भूल गए कि हमने किस मानस की छवियों के आधार पर हमने इस शासन को प्राप्त किया है। वह जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाली जो छवियां थी, जिन्होंने किस तरह से हमें ताकत प्रदान की थी, यानी कि वह जो संप्रभुता जो हमें प्राप्त हुई है, वह उसकी आधार भूमि क्या थी। तो कहीं ना कहीं इसी को आधार बना करके नागार्जुन ने लिखा 1948 में, वो लिखते हैं कि राम राज्य में रावण अब की नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है, भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है। छायावादी काव्य आंदोलन, जिसमें स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि वह जो तुलसी ने शुरू किया था ईश वंदना, राष्ट्रीयता के लिए ईश वंदना ले आए थे। भक्ति काल में तुलसी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि उन्होंने ईश वंदना की, लेकिन छायावादी कवियों की जो अपनी मौलिक जो खोज रही वह मातृभूमि की वंदना रही, और दोनों के मिलान से ही हमने आजादी को प्राप्त किया। तो देखा जाए तो गोसाई तुलसीदास, या जिन्हें हम प्रेम से गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, उनके साहित्य ने न सिर्फ अपने समाज को बल्कि वर्तमान समाज को भी समय समय पर आलोकित किया, एक पथ दिखाया, एक मार्ग दिखाया, जहां पर परिवार से लेकर के समाज तक की जो यात्रा है, भारतीय परिवेश में, परिक्षेत्र में, भारत की भौगोलिक अखंड भारत की भौगोलिक परिभूमि में जो भी चीजें दिखाई दे जाती हैं, वह जो हमारा परिवेश है जिसने हमें निर्माण किया है, जिसमें हम अपने बड़ों के प्रति आदर का भाव, ये हमारे संविधान में नहीं है।
अपने से छोटों को स्नेह, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उसकी झांकी और झलक जो है एक ठेठ लौकिक भाषा अवधि में प्रथमतया रामचरितमानस में देखते हैं, जिसके अमरत्व को तो कोई खारिज ही नहीं कर सकता है। अभी वर्तमान समय के समाज में ही बहुत सारे लोग ऐसे आ गए थे, तुलसीदास ने भी लिखा है कि भाई जो भी निंदक होगा, जिस दूसरे पे कालिक पोत करके आप अपने को बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको विकास करना है, आपको अपने अपने मार्ग को चुनना है, तो दूसरे को गिरा करके, दूसरे पर आरोप लगा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप खारिज कर दिए जाएंगे, आप लगातार डिफेंड करते रह जाएंगे, आप डिफेंडर हो जाएंगे, आप अपनी सुरक्षा करते रह जाएंगे, लेकिन आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। आपकी विचार सरणी को खारिज कर दिया जाएगा। आप लगातार अगर दूसरों पर आरोप लगाते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि समाज आपको खारिज कर देगा। यानी कि किसी भी विचारधारा को, किसी की आस्था को, किसी की अमान्यताओं को, किसी की अहर्निश कर्म के प्रति निरत भावना को जब आप चोटिल करेंगे, जब आप उस पर चोट पहुंचाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप खारिज कर दिए जाएंगे। इसको हमने समय समय पर देखा है, और वर्तमान समाज में तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जनता ने किसको खारिज किया, किसको अपनाया है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए बहुत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा हूं। और रही बात कथनों की, तो आलोचकीय कथन तो बहुत सारे हैं जो पुस्तकों में दिखाई दे जाते हैं। ये मेरे अपने विचार हैं जिनको मैंने आपसे साझा किया। आपने मुझे बुलाया, समय दिया। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा समय मैंने नहीं लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बताया कि गोस्वामी जी ने उस समय के समाज में चल रहे कई तरह के विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित कर लोक कल्याणकारी कार्य किया। तुलसीदास जी ने प्रजा के प्रति कर्तव्यों का निर्धारण किया, भक्ति एवं ज्ञान का समन्वय किया। आपकी बातों ने हमें उस समय के समाज का दर्पण दिखा दिया, और तुलसीदास जी की भूमिका इन बुराइयों को हटाने में क्या रही, इसे विस्तार में बताया। तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर आपका तुलसीदास जी के साहित्य के बारे में किया गया व्याख्यान और शास्त्रों की जानकारी अद्भुत है। आपने गोस्वामी जी के बारे में कई ऐसे पहलू बताए जिससे हम अनभिज्ञ थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट वाराणसी की प्रतिष्ठित हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वंदना झा जी उपस्थित हैं, जिनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि हमारे शब्द छोटे पड़ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे आज के विषय तुलसी साहित्य और वर्तमान समाज के बारे में हमें कुछ बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ, धन्यवाद ऋचा। लगातार इतने विद्वत जनों को और अपने छोटे भाई को मैं सुन रही थी, और मुझे लग रहा था कि कितना कुछ वो जानते हैं, कितना उनका दायरा, कितना उनका फलक तुलसी के ज्ञान के बारे में है, उनकी पुस्तकों के बारे में है, और वर्तमान समाज की संरचना के बारे में है। और वो बहुत सुंदर व्याख्यान दे रहे थे, हम निरंतर उनको सुन भी रहे थे, कुछ नोट भी कर रहे थे। आज का दिवस तुलसी जयंती का दिवस है, और हम तुलसीदास को याद करते हुए आज के दिवस, जैसा कि आप लोगों ने लिखा है कि 491 जयंती वर्ष आज यह है, और मानस पत्रिका यह मना रही है। और यह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट बात है, क्योंकि हम काशी में हैं, काशी के तुलसी हैं, और मैं जो स्वयं हूँ काशी में तो हूँ, अपने कारण से आई हुई हूँ, लेकिन मूलतः मैं मिथिला की, और मिथिला में भी वहां से हूँ जहाँ की माँ सीता मैया है। और जब तुलसी की बात होगी तो निश्चित रूप से राम की बात होगी, और राम की बात होगी तो मिथिला की बात होगी, और मिथिला की बात होगी तो सीता मैया की बात होगी।
अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि आप क्या बात करेंगे मुझसे, आप लोगों ने तो माता तुलसी मैया को तो संभाल के नहीं रखा, तो कैसे आप हमसे बात करेंगे? अक्सर मैं मज़ाक में करती हूँ। और हमारे यहाँ मैथिली में जो बहुत सारे गीत हैं और जिनसे हम लोग हर दिन जुड़ते हैं, अपने संस्कारों में गाते हैं, जहाँ जिस भारत देश में हर युवा जब दूल्हा बनता है तो वह राम होता है और हर जो दुल्हन बनती है कन्या, वह सीता होती है। हमारे यहाँ चरित्रों का, जैसा कि हम सभी बात कर रहे थे, मूल्यों की बात कर रहे थे, आदर्श की बात कर रहे थे, तो हर बच्चे में हम राम देखते हैं, हर युवा में हम राम देखते हैं। हर स्त्री को हम स्त्री नहीं कहते हैं, सीता कहते हैं, सीता माता कहते हैं। और इसी प्रकार के चरित्र की रचना हम इस राष्ट्र के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनका समर्पण जिस प्रकार से राम का समर्पण अपने देश को उसके लिए है, अपने लोगों के लिए है, जिस प्रकार सीता का समर्पण अपने घर के लिए है, अपने बंधु-बांधवों के लिए है, जिस जगह वह जाती हैं, जिस जगह को वह अपनाती हैं, सुदूर में भी जाने पर जिस मर्यादा का पालन करती हैं, आज भी वह हमारे लिए आदर्श के रूप में है। और ख़ास करके मिथिला की होने के कारण जब सीता के बारे में मैं सोचती हूँ, तब जो एक आइकॉनिक मॉडल जो मेरे सामने आता है, जब आजकल हम स्त्री विमर्श की बातें करते हैं और स्त्री विमर्श को जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पश्चिम के चश्मे से जब चिंतन किया जाता है, तो निश्चित रूप से मैं अपनी पंच कन्याओं को याद करती हूँ, मैं माँ सीता को याद करती हूँ। क्योंकि इस देश के पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में, उन्होंने जो हमारे आइडियलिस्टिक जो पैटर्न है, जो हमारे इस तरह की जो स्त्री चरित्र है और उन सभी को हम नहीं देखते हैं। तो थोड़ा-सा आज का जो दिवस है तुलसी को याद करते हुए, तुलसी जयंती के परिप्रेक्ष्य में बातें करते हुए हम उन चरित्रों का भी अवगाहन आज कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब धीरेन्द्र जी की बातों को सुन रहे थे, प्रजा के लिए राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, शासन और सत्ता का क्या द्वंद्व है, जो राजनीतिक परिवेश है वह किस तरह का है, किस तरह से तुलसी ने रचनाएँ रची, वह कौन-सा काल था, जिस समय उनकी लेखनी से इस तरह की भावनाएँ निःसृत हुईं, क्या वह भाव है क्या? या भक्ति का ही भाव है? हम लोग अक्सर नवधा भक्ति की बात करते हैं, भक्ति की बात करते-करते हम लोग 2 तरह की भक्ति की बात करते हैं। एक हम लोग बात करते हैं मार्जारी भाव की बात करते हैं, एक वानरी भाव की बात करते हैं। और दोनों ही भाव अपने आप में अत्युत्तम है। क्योंकि मार्जारी भाव में क्या होता है कि जिस तरह से बिल्ली अपने बच्चे को बचाने के लिए दाँत से उसे पकड़ करके सुरक्षित स्थान में ले जाती है और बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं होता है और वह बच्चा कुनमुनाता भी नहीं है। इस तरह से जो उसका एक विश्वास है उस बच्चे का अपनी माँ के प्रति, जहाँ वह बोलता भी नहीं है और दूसरा जो वानरी भाव कि माता मर भी जाए, तो भी वह जो बानर का बच्चा है अपनी माता से इस विश्वास के साथ चिपका रहता है कि उसकी माँ जीवित है। दोनों ही स्थिति में विश्वास कहीं भी टूटता नहीं है। तो भक्ति का मार्ग ऐसे विश्वास का मार्ग है, जहाँ पर कि हमारी चेतना, जहाँ पर कि हमारी आत्मा, जहाँ तक कि हमारे पूरा अवचेतन मन साक्षात, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भी हम जब उस सत्ता को नहीं छोड़ते हैं, तो वही भक्ति का भाव होता है और ख़ास करके तुलसीदास जी के लिए वही भाव सर्वोपरि है। आज का जब आज मुझे आर्यपुत्र दीपक जी ने मुझे आमंत्रित किया कि दीदी आपको बोलना है, तो हमने उनसे कहा कि दीपक जी पाठ करना एक अलग बात है और पाठ जिस चीज़ का मैं पाठ करती हूँ, उस पर मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं उसकी निष्णात विद्वान नहीं हूँ और इसी डर से कभी भी हमने पढ़ाया भी नहीं। और पढ़ना तो ठीक है अपनी जानकारी के लिए, लेकिन ऐसे विषय पर जो आपके हृदय के बहुत करीब हो, बोलना बहुत कठिन हो जाता है। और इसीलिए एक ऐसी चेतना को समझने के लिए, एक ऐसी सत्ता को समझने के लिए, एक ऐसा जो हमारी आध्यात्मिक
चेतना में भी जिसकी सत्ता है और जो यथार्थ रूप में भी जिसकी सत्ता है, यानी इस पूरे जीवन जगत को जो एक सूत्र में पिरोता है, जो ग्रंथ है, जिसके द्वारा रचा गया ग्रंथ है, उसके दिवस को आज हम मना रहे हैं, उनकी जयंती को आज हम मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि धीरेन्द्र जी बोलेंगे, तो उसी में से कुछ हम बाद में बोल लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जैसा आपने मानस पत्रिका का परिचय देते हुए कहा कि 300 से अधिक रचनाकारों को आपने जगह दी है और ऐसे नवांकुर रचनाकारों को जिनकी पहली रचना यहाँ प्रकाशित हुई, यानी कि उन रचनाकारों के अंदर में प्रस्फुटित होने वाले भावों को आपने आधार दिया, आपने बीजारोपण किया, आपने उनकी भावनाओं को समझा और उसे दुनिया से उनकी रचनाओं का साक्षात्कार करवाया। तो निश्चित रूप में ऐसी जो मानस पत्रिका है, निश्चित रूप से उसका कार्य जो है बहुत ही श्लाघनीय है। और दीपक जी जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और बहुत ही विशद आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में बहुत ही मतलब कि उसकी बड़ाई की जानी चाहिए। और जिस तरह से मानस का पाठ, क्योंकि एक नई विधा के साथ कि हम वॉक भी करेंगे, टॉक भी करेंगे, तो हम साथ चलेंगे भी, बात विमर्श भी करेंगे, हम मानस का पाठ भी करेंगे। आज के दिन हम कुछ चौपाइयों के माध्यम से यह जो पाठ करने की प्रवृत्ति जो खोती जा रही है, और उसमें भी जो बनारस की ही मात्र बात नहीं है, यह आप यदि बाहर से निकल के देखें, तो थोड़ा-सा यह जो पाठ करने की प्रवृत्ति है, यह भाव प्रवण जो हमारी मुद्रा है अपनी रचना के लिए, उसके भाव को देखने के लिए यह होना, जिस प्रकार से सर्वेश जी ने और देववाला जी ने किया, वो वास्तव में बहुत ही सुंदर था। आप लोगों को उसके लिए बहुत बधाई। कहते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि राम काव्य की बात होती है, तो यदि हम गौर से देखें तो विश्व में सर्वाधिक यदि कोई रचना पढ़ी गई है या खरीदी गई है, तो उसमें 2 पुस्तकों का नाम आता है, एक गीता का और दूसरा रामचरितमानस का। पूरे विश्व के आप हिंदी विभाग में, देश हो चाहे विदेश हो, जहां भी सर्वाधिक कार्य किया गया है यदि हिंदी साहित्य पर, तो रामचरितमानस पर किया गया है, तुलसीदास पर किया गया है। और इसीलिए हम इस चीज को देख सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, जब हम तमाम तरह के विखंडन की बात करते हैं, हम आधुनिकता की बात करते हैं, हम संरचना की बात करते हैं और तमाम तरह के हम पश्चिम से आयातित शब्दों का जब हम जार्गन देते हैं, बावजूद इसके तुलसीदास जी हमारे सामने अपनी रचना के साथ ऐसे खड़े होते हैं खम ठोक करके कि हम उनको पार नहीं कर पाते हैं। वो बिल्कुल आ जाते हैं कि नहीं, पहले तुम हमको पढ़ो और हमसे ही होकर के तुमको गुजरना होगा। भारत को यदि समझना है तो 2 लेखकों को, तुलसीदास जी को और प्रेमचंद को समझना ही होगा, तभी ही आप समझ सकते हैं। गांधी को आपको समझना है तो तुलसी को आपको समझना होगा, तभी ही आप समझ सकते हैं। आप जब अहिंसा की वृत्ति अपनाते हुए आप देश को आजाद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसे नायक को छविमान करने में, एक नायक जो इस प्रकार से हमारे सामने खड़ा रहता है, उसकी चेतना में कहीं न कहीं तुलसीदास हैं। और इसीलिए जब वो बार-बार तुलसी को याद करते हैं, उनके पदों को याद करते हैं और तब उनकी संघर्ष की प्रेरणा को धार मिलता है और इस तरह से हम आजादी पाते हैं। जब-जब हमारा मन किसी संकट में होता है, जब हम द्विविधा में होते हैं, जब हम कर्तव्य और आदर्श से जुड़ते हैं, जूझते हैं कि पहले कौन, तब तुलसीदास जी की पंक्ति हम सबों को याद आती है। चाहे वह परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश की राजनीति हो, चाहे पाखंड हो, चाहे आप देखें यदि कुछ दिनों पहले आश्रम परंपरा पर एक व्याख्यान में हमने हिस्सा लिया,
तो उस आश्रम परंपरा की भी जब हम बात कर रहे थे, तो आप देखिए कि आश्रम परंपरा की जड़ों का आपको देखना है कि वह कितनी गहराई से हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं और जिस पर यह पूरा भारत खड़ा है। और आप देखिए कि जितने भी न्यू एज गुरु हैं आज और जितने भी प्रचलित भाव से वो तुलसी का पाठ कर रहे हैं और आज के युवाओं में वह जिस प्रकार से प्रचलित है, तो यह साधारण नहीं है, यह अकारण नहीं है। उसके पीछे कहीं न कहीं इस आधुनिकता की सोच, उस आधुनिकता के का जो द्वंद है, इसी कारण से पुनः-पुनः तुलसीदास और तुलसी की रचनाएँ पुनः हम सबों के जीवन में जीवंत हो उठती हैं और हम उसका पाठ करने लगते हैं। दूसरी बात जो मुझे दिखाई देती है कि लोक भाषा का प्रश्न। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लोक भाषाओं पर बात की जा रही है। भक्ति काल में और खास करके तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में ऐसी महान रचना कर दी कि आप देख लीजिए कि चाहे रस, दोष, छंद, अलंकार जितने भी भाव हैं, उसमें सारे के सारे भाव मिल जाएंगे। विश्व का ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो परिवार और समाज की मर्यादा का पालन करे और इसीलिए इसी में नीति भी है, इसमें मूल्य भी है, इसमें मर्यादा भी है और इसीलिए एक प्रकार से यह हमारे राष्ट्रीय काव्य है, इसीलिए यह हमारा राष्ट्रीय धरोहर बन जाता है। इसीलिए चाहे हम कितने भी पश्चिम के आलोचकों को पढ़ें, यदि यह साधारण रूप से देखा जाए तो ऐसा ही नहीं है कि ग्रियर्सन ने इस बारे में लिखा कि भारतवर्ष में ऐसी एक रचना है जिसके बारे में पूरा विश्व जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है और पढ़ता है। और उन्होंने ही कहा कि सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक या पढ़ने वाली जो पुस्तक है, वह क्या है? वह आपकी रामचरितमानस है। उन्होंने गारसा दत्तासी ने भी इस बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि जैसे गारसा दत्तासी ने जब कहा कि सबसे अधिक पठित और सुप्रसिद्ध पुस्तक है, उसी प्रकार से ग्रियर्सन ने भी कहा कि तुलसी को ग्रियर्सन ने भी इस बारे में बात करते हुए कहा कि ये महान पथ प्रदर्शक हैं। आप ध्यान दीजिए, चाहे शार्लोट बोदविय हो, चाहे ग्रियर्सन हो, चाहे गारसा दत्तासी हो और बाद के दिनों में जो जितने भी विद्वान भारत के या बाहर के हों, यदि भारत की आइडेंटिटी हमारी बनती है तो तुलसीदास से बनती है। तुलसी की रचना रामचरितमानस से बनती है, राम से बनती है, राम के आइकॉन से बनती है। राम का चरित्र ऐसा गढ़ते हैं तुलसीदास, ऐसा बनाते हैं तुलसीदास, जहां भक्ति भी है और जहां यथार्थ भी है। एक ऐसे योद्धा के रूप में स्त्री को उसकी मर्यादा दिलाने में, उसको उसकी सुरक्षा में, जंगल के वनवासी को आप जितने भी आजकल हम जनजातीय साहित्य पढ़ रहे हैं, हम स्त्री विमर्श पढ़ रहे हैं, हम दलित विमर्श पढ़ रहे हैं, हम विकलांग साहित्य पढ़ रहे हैं, हम थर्ड जेंडर की तमाम विमर्शों का यदि निचोड़ देखा जाए तो वह हमें क्या है? वह रामचरितमानस में मिलता है। इसीलिए चाहे भाषा का एक जैसे कलाकारी हो, क्योंकि आजकल मैं भरत मुनि को थोड़ा-सा अधिक पढ़ रही हूँ, तो मुझे एक पंक्ति उस रामचरितमानस को पढ़ते-पढ़ते मिल गई और मुझे लगा क्योंकि छोटे भाई ने बहुत सारी राजनीति और उन सभी चीज़ों की बात की है और मुझे उनको सुनते हुए 2 पंक्ति मुझे याद आ गई, तो हमने नोट कर लिया कि प्रभु पद रेख बीच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। आप इसकी कोमलता को देखिए और कोमलता के साथ मर्यादा को देखिए और मर्यादा के साथ भारतीय जीवन में, भारतीय परिवार में एक आदर्श, एक कोमलता, एक मर्यादा के जो लक्षण इस 2 पंक्ति में जीवंत होते हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इसका अर्थ क्या है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। इसलिए डरती हुई चल रही हैं कि कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं।
यह डर है उनमें। और उसके बाद और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए क्या करते हैं कि सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। आप देखिए कि कितनी कोमलतम अनुभूति है कि जो प्रिय है, जो भगवान रूप में है, जो देवता तुल्य है, जिसकी आराधना है करनी है और जो हमारे जीवन का आधार है, उसके चरण रज पर भी हमारे पांव न पड़े, इसलिए बच कर के निकलना। और भाई कैसा कि उस चरण रज को भी, उस चरण चिन्ह को भी बचा करके चलना है और उसके भी पांव न पड़े, इस बारे में भी तुलसीदास ने बहुत ही मार्मिकता से व्याख्यायित किया है। ये एक अद्भुत बात है कि देखिए लोक भाषा में अपनी बातों को कहने से आप देखिए कि आज वह लोक भाषा इतनी विस्तृत और विशाल हो गई है, इतनी प्रखर हो गई है कि हम उसके बिना इस राष्ट्र की संकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं की बात हुई तो कहीं ना कहीं यह मस्तिष्क में यह भी भाव था कि भारत की भाषाओं में जो छिपी हुई ज्ञान परंपरा है, भारत की भाषाओं में जो छिपी हुई जो काव्य के जो सुंदर विचार बिंदु हैं, वो कहीं हमसे छुप न जाएं और धीरे धीरे हम विस्मृति के कगार पर न चले जाएं। इसीलिए आवश्यक है कि हम उन सबों को अपनी शिक्षा नीति में जगह दें और हम जो जहाँ के लोग हैं अपनी अपनी भाषाओं की मर्यादा को जीवित रखें, उनके शब्दकोश बनाएं, उनको पढ़ें। और कहीं ना कहीं जब तुलसी को हम पढ़ते हैं तो यही आदर्श, यही भाव, कहते हैं कि तुलसी तुलसी जो है वर्णानुप्रास के कवि हैं। कहते हैं कि जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो तुलसी से छूट गया है। ऐसा क्या है कि तुलसी तो संस्कृत के विद्वान थे, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने संस्कृत में भी लिखी, लेकिन क्या ऐसी जरूरत हो गई कि अपने लोगों से बातें करने हैं, अपने इष्ट को लोगों से जोड़ना है, अपने मन की बातों को जनता तक पहुंचाना है, इस देश और राजकाज के बारे में जनता को आग्रही बनाना है, तो क्यों आवश्यक है अपनी भाषा में बात करना? इसीलिए आवश्यक है अपनी भाषा में बात करना, क्योंकि जब तक हम उस विराट सत्ता को हम जनता की भाषा में लोगों के पास लेकर के नहीं जाएंगे, हम बताएंगे नहीं, जिसमें जटायु जैसा व्यक्तित्व है। जो जटायु जटायु की यदि हम बात करते हैं तो तुलसी को पढ़िए, तभी पता चलता है कि स्त्री के लिए, स्त्री की अस्मिता के लिए खड़ा होने वाला पक्षीराज जटायु सबसे पहला ऐसा व्यक्तित्व बन करके उभरता है, पक्षीराज बन करके उभरता है, जिसने स्त्री की अस्मिता की रक्षा के लिए सबसे पहले अपने प्राण गंवाए। यदि किसी उग्रवादी चेतना का यदि वह विरोध करता है तो सबसे पहला जटायु है, वो पक्षीराज है, लेकिन फिर भी स्त्री को बचाने के लिए, और यह तो बाद की बात है कि वो माँ सीता हैं या कोई और है, लेकिन सबसे पहले वो आता है। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जंगल का व्यक्ति हो, उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, काम के उसके तरीके कोई और हो, किसी भी कार्य में वह निरत रहने वाला हो, सबों को भगवान राम ने अपने हृदय में जगह दिया है और हर व्यक्ति को यह ध्यान दिया है कि उसकी योग्यता के अनुरूप उसे काम मिले, और सबके लिए उन्होंने सबको कार्य दिया है और उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य दिया है। इस रूप में हम देखें तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आज जब हम भाषा की बात करते हैं, जब हम सामंजस्य की बात करते हैं, जब हम नैतिक मूल्य की बात करते हैं और नैतिक मूल्य की बात करते हुए इस भारत राष्ट्र की परिकल्पना की बात करते हैं, तो हमें तुलसीदास याद आते हैं। क्योंकि हम जिस जगह हैं मात्र वही नहीं, जहां तक हमारा राज्य है और राज्य से भी बाहर जहां कहीं भी इस तरह की असंवेदना है, उसके विरोध में हमें चलना होगा, चाहे कांटे लाख मिले, हमें आगे बढ़ना होगा।
और इसीलिए अपने कार्य के लिए भी सबों की सहायता लेना। भगवान राम तो वाकई में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान थे, और सारी चीजें इस जगत में जो कुछ व्यापार चल रहा है सबके जानकार थे, लेकिन बावजूद वह सबों का सहयोग लेते हैं। इसलिए वह जो व्यक्ति है जो निम्नतम पायदान पर खड़ा है, उसे उसके बारे में यह बताना कि तुम्हारी भी हमें जरूरत है, और यह आवश्यक है, क्योंकि हम इतने बड़े न बन जाएं कि हम अपने नीचे देख ही ना पाए। ऐसा बड़ा होना किस काम का। इसीलिए भगवान राम का जो स्वभाव है, जिस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है, उन्होंने सबको अपने कार्य में साथ लिया है, ताकि उस व्यक्ति के अंदर का जो भाव है, उस व्यक्ति के अंदर की जो एक साहसिक सत्ता है, उसे स्थान मिले, उसे मंच मिले, और वह भी बड़े कार्य में इस राष्ट्र के हित के लिए वह निरत हो। और यही जो है पूरे रामचरितमानस का मूल भाव है। मुझे एक कविता बार बार याद आ रही थी कि एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। क्योंकि क्या है कि यदि हम अपने हृदय में के अंदर में और बाहर में दोनों ओर प्रकाश चाहते हैं, तो राम नाम के रूपी जो मणि है उसको रखना चाहिए, मणि के दीपक को रखना चाहिए। कहाँ? तो जीव रूपी देहली पर, ताकि जो अंदर है वो और जो बाहर है दोनों ही प्रकाशमान हो। इस प्रकाशमान, इस मेटाफर के पीछे क्या चीजें हैं? जो अंतर का और बाहर की जो दूरी मिटा दे। क्योंकि पूरे तुलसीदास जी अपने व्याख्यान में, अपनी रचना में विभिन्न पात्रों के माध्यम से जो जो आत्म सत्ता है उसकी और जो बाहरी सत्ता है उसकी, दोनों को ही बार बार मिटाने की बात करते हैं। और इसीलिए हम देखें कि उस युग में भी जहां पर कि चाहे भाषा का द्वंद्व हो, या जो इस तरह की पूरे जो राजकोष की जो दूरी हो, जो भाषागत दूरी हो, और जो जन जन के बीच की दूरी हो, सबको मिटा करके उसी प्रकाश के माध्यम से सबको लेकर के वो चलने का संकल्प लेते हैं। और शायद इसीलिए चाहे जिस रूप में हो, आज आज तुलसीदास जी को याद करते हुए हर व्यक्ति उनकी एक न एक चौपाई, आज ऐसा क्या हुआ। मुझे जब आप बात कर रहे थे तो मुझे कला का कालजयीपन और कालजीवीपन पर मुझे ध्यान आ रहा था। क्योंकि आज इतने 491 वर्ष बीत जाने के भी बाद हम युवाओं से क्यों जुड़ना चाहते हैं तुलसी के नाम पर? क्यों राम हमारे आज भी ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं? तो कोई भी कला कालजयी तब होती है जब वह किसी भी सीमा को तोड़ देती है, जब भाषा की सीमाएं टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि आप कुछ ऐसा कुछ रचते हैं, और यदि वह कालजीवी होती तो तुरंत आनंद आता, मजा लेते, और वो वहीं नष्ट हो जाती। लेकिन अभी भी वह ब्रह्मानंद सहोदर की प्राप्ति करवाती है, वह आस्वादन देती है, हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। चाहे हम जितने अंधेरे में हो, वह हमें आगे लेकर के जाती है। और यही किसी भी कला के कालजयीपन का कारण बनता है, क्योंकि वह संकुचित उसका जब दृष्टिकोण नहीं होता है, जब बिल्कुल स्थायी या स्थानीय स्थानीय उसका जब मात्र भाव नहीं होता है, जब वह विराट फलक पर मनुष्यता की बात करता है, जब वह लोक मंगल की बात करता है। और आप ध्यान रखिए कि यह लोक मंगल की बात तुलसीदास से ही चली है। और आज हम जब भी कुछ कार्य करते हैं, हमारा एक भी हमारे द्वारा बढ़ाए गए एक भी चरण जब तक लोक मंगल के लिए नहीं होते हैं, तो हमारा होना होना नहीं कहलाता है। इसीलिए भारतवर्ष में देखिए, भौतिक रूप से हम सर्वशक्तिमान बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि हम नैतिकता और मूल्य की बात करते हैं, क्योंकि हम वैल्यू और एथिक्स की बातें करते हैं। और इसीलिए दुनिया के अन्य राष्ट्र, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री को देखिए, भौतिक रूप से वह बहुत हमसे आगे है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन सर्वाधिक आत्महत्याएं वहां पर होती हैं, सर्वाधिक डिप्रेशन के शिकार वहीं के लोग होते हैं,
अकेलेपन के शिकार वहीं के लोग होते हैं। लेकिन क्या ऐसी बात है कि भारतवर्ष में लोग कहते हैं कि भारत जो विदेशी जो अखबार हैं वो अपना तमाम तरह का इंडेक्स देते हैं और वो कहते हैं कि हंगर इंडेक्स में, जो न्यूट्रिशन के इंडेक्स में और तमाम तरह के इंडेक्स में क्या है, भारत पीछे है। लेकिन आप हैप्पीनेस इंडेक्स में देखेंगे तो हमारे बगल का छोटा सा जो देश है भूटान, वो सबसे आगे है। हमारा जो देश है हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे है, क्योंकि हमारे पिता यह नहीं कहते हैं कि तुम 30 साल के या 40 साल के हो गए हो और कब कमाने के लिए निकलोगे, चाहे कोई भी करो। पिता कहता है कि नहीं, आराम से, स्थिर से, पहले अपने मन को देखो, देह को देखो, स्वस्थ रहो और तब बाहर जाओ। ये यूं ही नहीं है। ऐसे ही दशरथ हमारे यहाँ नहीं पूजे जाते हैं, ऐसे ही राम हमारे यहाँ नहीं पूजे जाते हैं। ये जो परिवार को बचाने की शक्ति कोविड के दौरान हम सबों ने देख लिया कि हमारा जहां विदेशों में कितनी तरह की एट्रोसिटीज, कितना तरह की विडंबनाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन भारत में यही सामाजिक अवधारणा, यही पारिवारिक अवधारणा, जो तुलसी के मानस की अवधारणा जिससे हम सभी जुड़े हुए थे, हम सबों को उसने डगमगाने नहीं दिया और हम संयुक्त रूप से परिवार में रहे और स्वयं परिवार में ही नहीं रहे, हमने पड़ोस की भी चिंता की। हम दूर जाकर के भी हमने अपने जिस स्तर पर हम चाहे दैहिक दैविक जैसे भी हम उसकी सहायता कर सकते थे, हम सबों ने किया। और इसीलिए यह जो तुलसी का लोक है वह भारत का लोक है और भारत का लोक तुलसी के लोक की नैतिकता और मूल्य को लेकर के बड़ा हुआ है। और इसीलिए इतनी आसानी से हमें कोई मात्र भौतिकता के आधार पर नहीं तौल सकता है, क्योंकि यह समावेशी समाज है, यह समन्वयवादी समाज है। और इसीलिए जो पश्चिम ने जो सिद्धांत गढ़े हैं भारत के बारे में, जो तमाम तरह से हमारे साहित्य में और समाजशास्त्रीय चिंतन में हम उन सिद्धांतों के आधार पर जो हम शोध करते हैं, उन सबों से हम सबों को आगाह रहने की, हम लोगों को जागृत रहना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बनाए सिद्धांतों के आधार पर हम अपना शोध करें और उन्हीं के बनाए हुए चंगुल में फंस जाएं। हमें निश्चित रूप से जब भी बात करनी होगी, मूल्य की बात करनी होगी, आदर्श की बात करनी होगी, नैतिकता की बात करनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ रामचरितमानस है, क्योंकि हमारे यहाँ तुलसी है। यदि ऐसा नहीं होता, राम का भव्य चरित्र हमारे पास नहीं होता, आप देखिए ना कि उनकी सर्वजनीनता कितनी अधिक है, कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, अवधी भाषा में ही नहीं, भारत की तमाम भाषाओं में आप देख लें। अभी हमने आदिवासी भाषा और खास करके मुंडा रामायण पर काम किया, तो उसमें हमने देखा कि वहां भी जो छोटा नागपुर की भाषा जो मुंडा भाषा है, वहां भी सीता माँ है, लेकिन वो पीपल के या अशोक के वृक्ष के नीचे नहीं बैठी हैं, वो गूलड़ के पेड़ के नीचे बैठी हैं। और वह मृग पर नहीं लुभाती हैं, वह वहां पर बकरी पर लुभाती हैं। यानी कि जो समाज है, जैसा समाज है, वो अपने इकोसिस्टम के साथ भगवान राम के चरित्र की परिकल्पना करता है। चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, भगवान राम हर जगह मौजूद हैं। और राम हैं, इसीलिए यह देश भी है। और इसीलिए एक आइडियलिस्टिक पैटर्न की ओर हम समझना चाहते हैं, इस देश को युवाओं को ले जाना चाहते हैं, तो हर युवा में राम देखना होगा और हर युवा को अपने अंदर राम को जीवित करना होगा। और आज तुलसी को याद करते हुए, तुलसीदास जी को याद करते हुए, आज का यही हमारा मंत्र होना चाहिए कि हम सभी के अंदर में वह राम जीवित हों। और इसीलिए हम समाज में जो भी बाउंड्रीज है, जो भी हमारे अंदर जो इस प्रकार की विभिन्न जो एक उद्विग्नता है या जो विरोध कहीं से पैदा होता है, उसको समझने के लिए हम सबों को उस राम को जीवित करना होगा और हर स्त्री में भी सीता का भाव देखना होगा। और इसी प्रकार से इस भारत के राष्ट्र की संकल्पना हमको करनी होगी, क्योंकि भगवान राम हैं, सीता हैं, इसीलिए यह राष्ट्र भी जीवित है।
और इसीलिए जो हमारी जड़ें हैं बहुत गहरी हैं और उस भाव से भींगी हुई हैं, कोई इतनी सरलता से इसको उखाड़ नहीं सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें मेरे पास नहीं हैं और क्योंकि बस कुछ एक पंक्तियां थी जो आप लोगों ने लगातार बहुत सारी बातें की, क्योंकि जब गांधी जी की बात आ रही थी तो वो राम के चरित्र से प्रेरणा लेते हैं, नैतिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं और प्रतिदिन की प्रार्थना में उन वे मानस के दोहे चौपाई को याद करते हैं, क्योंकि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होहि सो स्यंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इस ध्वजा पताका को सत्य और शील पर ले जाने की जो परिकल्पना है वो तुलसी की परिकल्पना है। समाज का कोई वर्ग छूट न जाए, कहीं भी हमारे भाव में, वह भक्ति के भाव से, वह अर्पण और तर्पण और समर्पण के भाव से, क्योंकि जो हमारा राष्ट्र है वो पुरखों का राष्ट्र है और उस पुरखों को याद करते हुए देखिए, भगवान राम के चरित्र को देखिए, कहीं भी वो बार बार जब टीएस इलियट को हम लोग पढ़ते हैं तो वो ट्रेडिशन की बात करते हैं, वो बार बार अतीत की बातें याद करते हैं। भगवान राम कभी भी नहीं भूलते हैं अपने अतीत को, बार बार याद करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही अतीत, उसी अतीत के प्रति जो हमारा भाव है हमारे अंदर गौरव का बोध लाता है और उस गौरव के बोध से ही हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने पुरखों को याद करते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमारी जो भूमि है वह क्या है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है और समर्पण की भूमि है। और इसीलिए यह तीनों का जो एक ट्रायंगुलर जो भाव है वह हमें राम में दिखता है। वो कहीं भी युद्ध करके आते हैं, विजित होकर के आते हैं, किसी को भूलते नहीं हैं, सबको याद करते हैं, सबसे मिलते हैं और लोक का भी लाज रखते हैं, लोक के भी भाव को रखते हैं, चाहे स्वयं के जीवन में उनका वे कितना भी कष्ट उठाते हैं। मुझे आप लोगों से बात करते हुए वही टीएस इलियट की पंक्ति याद आ रही है कि जो उन्होंने वेस्टलैंड में कहा था, 3D की बात, वो डी 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 कहते हैं, दा 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 दा, है ना? और वहां भी वो कहते हैं दत्त दयध्वम दमयक की बात करते हैं। यह जो भारत भूमि है वह क्या है, जहां आपको देना है, जहां आपका क्रोध है उसको समन करना है और वो दान की भूमि है। इसीलिए मुझे वो मुंडकोपनिषद से वहां पर शब्द को लेते हैं और उसको व्याख्यायित करते हैं। तो यह जो पूरा का पूरा रामचरितमानस के पाठ को पढ़ेंगे हम, तो यही लगता है कि यह जो भारत राष्ट्र की जो संकल्पना है उसके रग रग में तुलसी समाये हुए हैं और वो हमें आदर्श का, देश प्रेम का, भाषा प्रेम का, लोक के प्रेम का, समाज और परिवार के प्रेम का, जो हमारा जो जंगल में जो बसा हुआ समाज है, चाहे पशु है, पक्षी है, चाहे वह जो जनजातीय जीवन है, वृक्षों के प्रति जो पर्यावरणीय चेतना का, उसके प्रति सद्भावना का, चाहे आप पार करते हैं तो आप नदी को भी एक जीवंत शक्ति के रूप में देखते हैं, वृक्ष में भी एक जीवंतता आप देखते हैं। उन सबों के समुच्चय से भगवान राम का जो चरित्र बना हुआ है और इस चरित्र को जिसको हम जानते हैं, भगवान राम से जो हमारा साक्षात्कार करवाते हैं, ऐसे साक्षात्कार करवाने वाले तुलसीदास जी की आज जन्म जयंती है और बस उन्हीं को याद करते हुए उनके भाव का हम नित अवगाहन करें, उनको याद करते हुए बस आज उनको प्रणाम करते हैं और आप सबों को इस सार्थक आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। ब्रजेंद्र जी ने लिखा कि दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और मुझसे अधिक इस भाव को और कौन समझ सकता है, जब हमने इस दौरान बहुत, आप देखिए कि अपने यहाँ आध्यात्मिक रूप से भी लोग कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, जब कोई ऐसी स्थिति आए, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो आपके पास एक ही हथियार बनता है, चाहे वह भाव का हो, चाहे चेतना का हो, चाहे आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम हो, आप पाठ करते हैं तुलसी को
और आप इस विश्वास के साथ पाठ करते हैं कि हनुमान हमारी जरूर सुनेंगे, भगवान राम हमारी जरूर सुनेंगे। तो उस आध्यात्मिक सत्ता को प्रणाम करते हुए आप सबों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। आपने अपने वक्तव्य में स्त्री चरित्र के बारे में अपना और तुलसी जी का नजरिया बताया। आपने बताया कि भक्ति मार्ग से चेतना की जागृति होती है। आपने तुलसीदास जी को हमारे सामने एक नायक के रूप में खड़ा किया। आपने आधुनिकता की दौड़ में मूल्यों को छोड़ने की मानसिकता पर चिंता व्यक्त की। आपने बताया कि माफ कीजिएगा, आपने बताया कि युवाओं की भूमिका समाज सुधार की दिशा में आवश्यक है। हिंदी साहित्य के महान संत द्वारा रचित रामचरितमानस हर एक वर्ग के मानव के लिए उपयुक्त है, चाहे वो अनपढ़ हो या उच्च कोटि का विद्वान हो। गोस्वामी जी को वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सरल शब्दों में अवधि में लिखकर जन जन तक पहुंचाने का श्रेय जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का बनारस से संबंध प्रभु के मिलन जैसा है। यहाँ पे उन्होंने रामचरितमानस के अंतिम 4 खंडों की रचना की थी। गुरु न केवल मार्गदर्शक होता है अपितु समाज सुधारक भी होता है। आपके द्वारा बताया गया प्रत्येक शब्द हमारे लिए एक सूत्र के समान है। आप जैसे गुरुओं की उपस्थिति से आज के दिवस में गंगा जैसी पवित्रता आ गई है। आपकी उपस्थिति से मानव परिवार निःशब्द हो गया है। धन्यवाद महोदया। अब मैं दीपक जी से आग्रह करती हूँ, यदि उनका आदेश हो तो कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर ले चलें। बिल्कुल ऋचा जी, मेरा आदेश हमारे गुरु माँ है उनका आदेश। ऋचा जी, मेरा आदेश। जी धन्यवाद दीपक जी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि इतनी सुंदर आप लोगों ने व्याख्यान को सुना और शुरुआत किया और चौपाई भी सुनाई, तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को विदा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बातें बढ़ती हैं वैसे वैसे उसमें ऊर्जा का आवेश आता जाता है। तो धीरेन्द्र जी भी हंस रहे हैं कि हाँ उनको भी लग रहा है कुछ। तो वाकई में अब विदा होने का समय आ गया है। तो जैसा ऋचा जी, दीपक बस चाहें जी। धन्यवाद ज्ञापन के लिए शुक्रिया। हाँ, हाँ, मैं आग्रह करती हूँ सुश्री रूपा जी से कि वो कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम को अंतिम चरण तक मैम ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया, ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और जी और सादर प्रणाम। जी रूपा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं, ऋचा जी, सुप्रिया जी को बुलाइए, सुप्रिया ओझा जी को। सुप्रिया जी, अच्छा सुप्रिया जी, मैं आज के कार्यक्रम मैं माफी चाहती हूँ। आज मैं धन्यवाद ज्ञापन करने वाली थी, लेकिन मैं गांव में हूँ और यहाँ बहुत जोर से बारिश हो रही है, इसलिए नेटवर्क इश्यू होने के कारण मैं आज नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं है रूपा जी, अगर सुप्रिया जी वहाँ पर मौजूद हैं तो कृपया वो अब इसको कार्यक्रम को अंतिम चरण तक पहुँचाने के लिए थोड़ा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। शुभ संध्या एवं नमस्कार आप सभी का। मैं सुप्रिया आज यहाँ धन्यवाद ज्ञापन हेतु उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आज की मुख्य अतिथि वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट वाराणसी की हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर वंदना झा मैम और महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी संभाग से सहायक आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे सर का आभार व्यक्त करती हूँ। आज आप जैसे विद्वानों को सुनकर हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आपका मूल्यवान समय मानस परिवार को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आर्यपुत्र दीपक सर का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। आज की संचालिका ऋचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी खूबसूरत ढंग से आज के कार्यक्रम का कार्यभार संभाला। आप जैसे पुरुषार्थ इंसान का आशीर्वाद हमारे अंदर मानवीय मूल्यों को मजबूत करेगा और आशा है कि आप जैसे ऐसे ही मानस परिवार को मार्गदर्शित करते रहें। मैं आज के कार्यक्रम में शामिल सभी श्रोतागणों को धन्यवाद करती हूँ जो शुरुआत से अंत तक जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी
आप सभी को पुनः प्रणाम पूरे मानस परिवार की ओर से। आज की संध्या को सार्थक बनाने में आप सभी का योगदान सराहनीय है। मुझे लगता है अब इस कार्यक्रम को अंतिम अंत करने का समय आ गया है, तो फिर से धन्यवाद और शुभ संध्या। मैम को प्रणाम। प्रणाम मैम। हाँ दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और इतनी अच्छी पत्रिका निकालने के लिए और लोगों को इस तरह से जोड़ने बस के लिए। आशीर्वाद बना रहे, सर का आशीर्वाद बना रहे, हम लोग बस प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत सुंदर आयोजन, इसके लिए हार्दिक बधाई आपको और दीदी को सादर चरण स्पर्श पुनः पुनः। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ऋचा जी बहुत अच्छा आपने संचालन किया और ऋचा जी ने बहुत खूबसूरती से संचालन किया। ऋचा जी को पुनः बधाई, अतिरिक्त बधाई ऋचा जी को, इतना खूबसूरत संचालन किया है। धन्यवाद सर, ये दीपक सर की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया संचालन और मैं बहुत डर भी रही थी। सर से मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी कि फिर मुझे ऐसा लगा हम अपने परिवार के बीच में ये बातें कर रहे हैं, ऐसा किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। कुछ अगर मुझसे त्रुटि हो गई हो आपके सम्मान में तो कृपया हम सभी को क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद सर, आपको पुनः हम लोग विदा लेते हैं। शुभ संध्या। शुभ संध्या। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।